सोनम के साथ पटना पहुंची मेघालय पुलिस की टीम। सभी आरोपियों को मेघालय लाया जाएगा और पूर्वी खासी हिल्स जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पे भेजा। मामले में सभी लीगल एक्शन शिलांग पुलिस ही लेगी। मेघालय पुलिस को मिली 4 अन्य आरोपियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। मेघालय पुलिस ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों ने ही खुलासा किया है कि सोनम ने रघुवंशी की हत्या के लिए उन्हें भाड़े पर बुलाया था। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया। सोनम के पापा की कंपनी में नौकरी करता था राज कुशवाहा। 17 दिन तक अपने पति की कत्ल का राज छुपाए बैठी सोनम ने सोमवार तड़के यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया था। अपने पति की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी लगातार हत्यारों के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को दी थी मोटी रकम। पति राजा के ही पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए। सूत्रों के अनुसार किलर के रुकने खाने का प्रबंध सोनम ने किया। हनीमून ट्रिप के नाम पर राजा से 9 लाख रुपए लिया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने एनडीटीवी से कहा, सोनम का व्यवहार काफी क्रूर है और उसे लगा कि वो बच जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम का कहना है कि जब वो गाजीपुर पहुंची तो उसे ड्रग्स दिए गए। मेघालय पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम के परिवार को शायद पता था कि सोनम जिंदा है, इसलिए वो हमेशा इंडक्शन आदि के बारे में बात करते रहे। और मेघालय पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का भाई गोविंद, जो पिछले कुछ दिनों से शिलांग में था, वो भी हर दिन होटल बदल रहा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में सोनम ने बताया कि उसके पति की अज्ञात लोगों ने हत्या की है। सूत्रों के अनुसार सोनम ने पुलिस को बताया कि पति की हत्या के बाद बदमाशों ने उसे अगवा किया, ड्रग्स दिए और एक कमरे में बंद कर दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोनम रघुवंशी ने पुलिस को यह भी बताया कि अज्ञात लोगों ने ही उसे कार में बिठाकर एक ढाबे पर छोड़ा। एनडीटीवी से मेघालय के सीएम ने कहा, हमारे प्रदेश को बदनाम किया गया, लेकिन हम इस केस को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। सोनम के मिलने के बाद राजा रघुवंशी की मां का बयान, कहा, सोनम ने बनाया था शिलांग जाने का पूरा प्लान। अगर सोनम ने करवाई हत्या तो मिलनी चाहिए सजा। सोनम रघुवंशी के पिता ने कहा, मेरी बेटी बेकसूर है, पुलिस झूठ बोल रही है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम रघुवंशी की मां ने कहा, मेरी बेटी पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जांच के बाद सच सामने आएगा। राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम से मिलने पहुंचा उसका भाई गोविंद रघुवंशी। कहा, जब तक सोनम से ना मिल लूं कुछ कह नहीं सकता। सोनम के भाई ने कहा, अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए। 11 मई को इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकले थे। 23 मई को मेघालय के शिलांग में दोनों आखिरी बार देखे गए। 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में लोकल ट्रेन से गिरकर 4 यात्रियों की मौत। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसा हो गया। मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकल ट्रेन हादसे पर दुख जताया। पोस्ट करके जानकारी दी कि रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकल ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने वो अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ठाणे में लोकल ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया। आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 11 साल में कोई जवाबदेही नहीं बल्कि सिर्फ प्रचार हुआ है। दिल्ली के नेहरू विहार में बच्ची की रेप के बाद हत्या। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ रेप। लोगों ने आरोपी को जम के पीटा। इलाके में तनाव। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 66 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने दस्तावेज और मोबाइल छिपाए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गूगल के सहारे अधूरे फ्लाईओवर से लटक गई कार। कार में सवार लोग सुरक्षित। अमरोहा में बीजेपी नेता की दबंगई। पड़ोसी दुकानदार को चप्पलों से पीटा। सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल।
कानपुर की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, वेल्डिंग करते वक्त चिंगारी से भड़की आग, लाखों का नुकसान हुआ। मुरादाबाद में दबंगों ने सेल्समैन को पीटा और कैश भी लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी तस्वीर। केरल पोर्ट पे जहाज में लगी भीषण आग, 4 कोस्ट गार्ड शिप में आग बुझाने के लिए रवाना। गया में हम पार्टी के झंडे और हथियार के साथ युवक का वीडियो हो रहा है वायरल। जीतन राम मांझी से वीडियो का संज्ञान लेने की अपील। हरिद्वार के श्यामपुर में जाम में फंसा हाथी, जाम का वीडियो भी वायरल। देश में 358 नए कोरोना केस, कुल केस 6400 से ज्यादा हुए। केरल से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 42 नए कोरोना केसेस मिले। राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं। दिल्ली में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट यहां पर जारी किया है। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ से कृष्णा घाटी तक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली। खराब मौसम के चलते एक्सियोम 4 मिशन फिर टला। अब 11 जून को शाम 5:30 बजे लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। अंतरिक्ष आने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड्स के बीच झड़प हुई। बड़ी संख्या में लोग हिरासत में लिए गए। लॉस एंजलिस में तनाव बढ़ा। नेशनल गार्ड्स ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर बुलेट चलाई। लॉस एंजलिस में एक पत्रकार को प्रदर्शन कवर करते वक्त लगी रबर बुलेट। वीडियो वायरल होने के बाद प्रेस की सुरक्षा पर उठे सवाल।